ओम शांति। रोशनी बनकर आए जो मेरी ज़िंदगी में, ऐसे अपने सभी टीचर्स को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। ज़मीं से आसमां तक, ज़मीं से आसमां तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे अपने सभी टीचर्स को आज मैं दिल से सलाम करती हूँ, दिल से सलाम करती हूँ। साथ ही साथ आज मेरी कलम जो इतना सब कुछ लिखती है, सच पूछो तो वे कुछ भी नहीं, उसमें तो मेरी जन्मदात्री आदि गुरु माँ की मेहनत छलकती है, उसमें मेरी माँ की मेहनत छलकती है। इसलिए आज इस टीचर्स डे पर आप सभी टीचर्स को मैं अंतःकरण की गहराइयों से ढेर सारी शुभकामनाएं और एक बार फिर हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। जी हाँ, टीचर क्या है? जो हमें जीने की राह दिखाता है। टीचर क्या है? जो हमें पग पग पर जीने का सलीका सिखाता है। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से आज सीखते हैं कि सच में टीचर क्या है। एक बार एक कक्षा में एक प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक स्टूडेंट अचानक घबराहट के साथ खड़ा हुआ और कहने लगा, सर थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने डेस्क पर घड़ी उतार कर रखी थी, लेकिन अचानक ही वे यहाँ से लापता हो गई है। सर ने बड़े ही शांत भाव से कहा, बेटा चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारी घड़ी ढूंढ निकालेंगे। जिस बच्चे ने घड़ी चोरी की थी उसके तो पसीने ही छूटने लगे। वह मन ही मन छटपटाने लगा कि लगता है आज मैं पकड़ा जाऊंगा, मैंने बहुत ही गलत काम किया और अगर ऐसा हुआ तो सच में आज के बाद मैं कभी भी कॉलेज में नहीं आऊँगा। टीचर ने सोचा कि पिछले एक घंटे से मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाते पढ़ाते कोई भी छात्र कक्षा से बाहर नहीं गया। इसका मतलब यह है कि कक्षा में ही किसी स्टूडेंट ने यह कार्य किया है। टीचर ने कहा सभी स्टूडेंट्स को, बच्चों आप सब खड़े हो जाइए और दीवार की ओर अपना मुख कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। सब बच्चे एक के बाद एक कतार में खड़े हो गए और उन सब ने सर की आज्ञा का पालन करते हुए आंखें बंद कर ली। अब सर ने कहा, जिस भी बच्चे ने घड़ी चुराई है और वह चाहता है कि किसी के आगे उसकी बात नहीं खोली जाए, तो वह बच्चा अपनी इस डेस्क पर घड़ी को उतार कर रख दे। जिस बच्चे ने घड़ी चोरी की थी वह धीरे धीरे कदमों को बढ़ाता हुआ आगे की ओर आया और उसने सच में अपनी जेब से घड़ी निकाली और उस डेस्क पर रख दी। अब उस दिन से किसी को भी नहीं पता चला कि किस बच्चे ने घड़ी चुराई है और घड़ी मिल गई। वह स्टूडेंट घर जाकर सोचने लगा कि सच में मेरे सर कितने महान हैं कि उन्होंने मुझे आज कितने बड़े भंवर से बाहर निकाल दिया। अगर वह सबके सामने मुझे पकड़ लेते तो मैं कभी भी कॉलेज नहीं जा पाता। उस ईश्वर ने, उस भगवान ने, उस मेरे देवता, मेरे गुरु ने मुझे एक आदेश दिया है, एक सुनहरा अवसर दिया है कि आज से मैं इन सारे बुरे कर्मों को छोड़ते हुए बस अपनी पढ़ाई में लग जाऊं। और उस दिन से उस छात्र ने इतनी मेहनत की कि वह किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का CEO बन गया। और उसी कॉलेज में एक बार उसे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया।
इतनी बड़ी पदवी, और सच में उसे उस दिन अपने पर अभिमान हो रहा था कि आज वह उसी कॉलेज में एक चीफ गेस्ट के रूप में जा रहा है जिस जिस कॉलेज में उनके देवता रहते हैं। जैसे ही वह कॉलेज के गेट पर पहुंचा, उसने अपने सर को देखा और झट से उनके पैरों में गिर पड़ा। बोलने लगा, सर, अगर उस दिन आप मेरी पोल खोल देते, मेरे बारे में सबको बता देते, मेरी चोरी सबके सामने आ जाती, तो सच में मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाता। मैं केवल आपके कारण ही आज यहाँ पहुँचा हूँ। आप जानते हैं ना, मुझे पता है आप मुझे कभी नहीं भूल सकते। टीचर ने कोशिश की उसे जानने की और कहने लगे, जानने की कोशिश तो कर रहा हूँ कि तुम कौन हो। बच्चे ने झट से जवाब दिया, सर, मैं वही हूँ, आप कैसे भूल सकते हैं जिसने अमित की घड़ी चुराई थी। सर ने कहा, अच्छा, तुम ही थे जिसने घड़ी चुराई थी। बच्चे ने बड़े ही असमंजस में कहा, सर, क्या आप नहीं जानते मैंने घड़ी चुराई थी। सर ने कहा, नहीं बेटा, मैं कैसे जान सकता था, क्योंकि जब सब बच्चे दीवार की ओर मुख करके खड़े थे और उनकी आंखें बंद थी, तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मेरी नज़रों में मेरी कक्षा का कोई भी छात्र मेरी नज़रों में गिर जाए। तो सोचिए, ऐसे टीचर होते हैं। वह सीईओ के रूप में हुआ छात्र झट से उनके गले लग गया और रोने लगा। सच में टीचर ऐसे ही होते हैं, टीचर ऐसे ही दिल के खूबसूरत होते हैं। जिंदगी की राह यूँ आसान ना होती, जिंदगी की राह यूँ आसान नहीं होती। मेरे साथ भी आज ये कारवां ना होता और मेरी ये पहचान ना होती। अगर एक बात कहूँ, अगर आप नहीं होते तो सच बताऊँ, मेरी कोई पहचान ही नहीं होती। मेरा जो सब कुछ है वह सब कुछ आपकी बदौलत है, आपकी बदौलत।